वो तो छोटा है। कहाँ अक्षय कुमार कहाँ बच्चे कहाँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक दिन के मौके पर। और आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है, इसके बारे में राजकुमार सर तो उस पर रोशनी डालेंगे ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट 10 साल पहले यानी 1 दशक पहले आज ही के दिन विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। यानी कि 18 अगस्त 2008 दाम्बुला का मैदान था, श्रीलंका अपोजिशन में थे और चामुंडावास के हाथ में थी। और ये तो बताइए किसको रिप्लेस करके गया था? सचिन तेंदुलकर सचिन की जगह गए और वहाँ के लेवल में आए तो सहवाग की जगह। और मैं बताना यानी चाहूंगा, 2 बड़ी जिम्मेदारी है राजकुमार जी। और बताना चाहूंगा कि उस मैच से पहले मुझे फोन आया कि मुझे बोला जा रहा है कि या तो आप ओपन कीजिए या आप नंबर 7 पे खेलिए। तो मैंने कहा आपने क्या सोचा? तो बोला कि मैं सोच रहा हूँ सर मैं ओपन कर, जबकि उन्होंने उससे पहले कभी ओपन एकेडमी के लिए भी हमारी ओपन नहीं किया था, क्लब के लिए नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जिगरा दिखाया और यही उनकी पॉजिटिविटी थी जो आज तक कायम है। आपने क्या बात कही उस समय जब विराट कोहली का आपको फोन आया? निश्चित तौर पर वो थोड़े से घबराए हुए तो होंगे, क्योंकि मुथैया मुरलीधरन उस टीम में थे, नुवन कुलशेखर थे, चामुंडावास थे, अजंता मेंडिस थे, ये सारे के सारे खिलाड़ी थे। बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी श्रीलंका। मैं वो मैच कवर कर रहा था एक्चुअली, आपके पास आऊंगा इसके तुरंत बाद। देखिए मैं वही कहा ना कि मुझे उसने पूछा कि सर मुझे क्या नंबर, मतलब मुझे चॉइस दी गई है कि मैं ओपन करूं या फिर नंबर में 7 पे मुझे बैटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आपने क्या डिसाइड किया, आपने क्या सोचा? तो बोला कि सर मैं सोच रहा हूँ मैं ओपन कर लूँ, आप बताइए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक डिसीजन है आपका, क्योंकि आपको नंबर 7 पे अगर आप वनडे में जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, कोई इतना बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और मतलब ज़्यादा समय नहीं मिलता है 7 नंबर पर। बिल्कुल, तो वही उन्होंने चांस लिया और मतलब जिगरा दिखाया और मतलब डेब्यू होने के बावजूद वो ओपन करने गया, तो ये बड़ी बात थी। राजीव सर, आप जैसा कि आपने बताया, मुझे भी इस बात की जानकारी है कि आप श्रीलंका में ही मौजूद थे, लेकिन आपको लग रहा था कि विराट कोहली को मौका मिलेगा? सबसे पहले तो क्योंकि आपने जिस तरह से कहा वीरेंद्र सहवाग का एंड टाइम पे इंजर्ड होना, और उसके बाद अगर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते तो उस समय पे युवराज सिंह, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी प्राइम पर थे। मुझे अच्छी तरह याद है, नेट्स पे सहवाग बैटिंग कर रहे थे, अचानक वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। मतलब इस बात के संकेत मिले थे कि हो सकता है सहवाग मैच न खेलें, और नहीं खेलने की सूरत में कोई बैट्समैन था नहीं, विराट कोहली थे। और विराट कोहली को जब कहा गया तो थोड़े से एक्सप्रेशन भी उनके चेंज हुए। बहुत यंग थे 10 साल पहले कि विराट कोहली को आप समझ सकते हैं किस तरह के हो गए। और जब उनकी बैटिंग की होती है वो भी मुझे याद है कि चामुंडावास पे काफ़ी स्ट्रगल किया था, लेकिन वो जो 22 रन थे उनमें कुछ बहुत अच्छे शॉट भी उन्होंने खेले। तो ये दर्शाता था कि अगर 2 बड़े खिलाड़ियों को रिप्लेस किया उनकी जगह पे अगर वो खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है इस बंदे में, और अगले 10 साल में वो चीज़ प्रूव भी कर देगी। अच्छा, बहुत छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम था जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए और सीधे टीम इंडिया में जगह मिली। आपको लगता है उस समय पे एज ए कोच, मैं आपका जवाब नहीं चाहूँगा इसमें, मैं चाहूँगा कि एक आप क्रिकेट को समझने वाले के हिसाब से बताएं कि क्या विराट कोहली उस समय बहुत ज़्यादा रॉ थे या वो तैयार थे उस समय भारतीय टीम को इतनी बड़ी पोजीशन पे रिजेंबल करने के लिए, जहाँ पे सहवाग की जगह उन्होंने ली, सचिन तेंदुलकर की जगह उनका नाम गया था? क्या विराट कोहली उस समय पूरी तरह से तैयार थे? देखिए तैयार तो मैं नहीं कहूँगा कि तैयार थे, लेकिन वो एक ऐसे गिफ्टेड खिलाड़ी थे, बहुत ज़्यादा इमेंसली टैलेंटेड खिलाड़ी था वो, कि अगर वो थोड़ा सा भी अप्लाई करेगा तो वो कुछ भी अचीव कर सकता था, जो उसने करके दिखाया। और डेब्यू में कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी नर्वस होता है या थोड़ा फेल भी होता है, वो तो थोड़ा सा यंगस्टर था तो बच्चा ही था, लेकिन तब भी बहुत सेल्फ बिलीव तब भी बहुत था। अच्छा, तकरीबन 18 साल की उम्र उस समय विराट कोहली की, और 20 साल की उम्र आज ऋषभ पंत की। इक्वली शानदार मौका सर अंडर 19 टीम में, दोनों एक तरह से सर के पास ही थे, अंडर 19 के कोच रहे राजकुमार। अंडर 19 मतलब डेब्यू उसको ऐसे किया है वो मेरे अंडर ही, कि वो टीम में भी नहीं थे और फिर मैंने उनको 11 में खिलाया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और एक शानदार खिलाड़ी है, बहुत पॉजिटिव खिलाड़ी हैं, बहुत आक्रामक खिलाड़ी हैं और उन्हें भी बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और मुझे पूरी आशा है कि आज उनका दिन होगा और वो अगर वो थोड़ा सा सेट हो गए तो फिर भले कोई भी बॉल डालेगा तो उसे पता लगेगा कि किसको गेम। एक आइडियल प्लेयर है जिसकी जरूरत थी टीम इंडिया को, नंबर 6-7 पे है जो गेम चेंज करते हैं। जैसे अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट को देखा, उनके आइडियल भी है एडम गिलक्रिस्ट, और बैटिंग का अंदाज जो है काफी कुछ वैसे ही है। क्या ये गेम चेंजिंग हो सकता है विराट कोहली कप्तानी में एक फैक्टर जो ऋषभ पंत जोड़ रहे हैं टीम के साथ? बिल्कुल, देखिए वैसे तो यंगस्टर हैं, अभी थोड़ा सा नर्वस हो गए, पहला मैच खेल रहे हैं,
लेकिन कैपेबल हैं वो, बिल्कुल आपने ठीक कहा, गिलक्रिस्ट के मोल्ड के प्लेयर हैं वो अपने स्ट्रोक खेलते हैं। पहली बॉल पे अगर आप देखें रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट बॉल फेस कर रहे थे, पहली बॉल पर ही मिड विकेट पर छक्का मार, तो बिंदास खिलाड़ी है और बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है और टेक्निकली बेटर हैं वो किसी और बल्लेबाज से, जो कि उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम सोचते थे कि हार्दिक पांड्या शायद मैच बदल देंगे, लेकिन वो थोड़ा उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि गेंद काफ़ी स्विंग हो रहा है। तो वहीं पर ऋषभ पंत को ये फायदा है कि उनके पास अच्छी टेक्निक है और वो काउंटर कर सकते हैं किसी भी गेंदबाज। सर रोहित के लिए भी बड़ी बात है, पहाड़ से आ रहे हैं ऋषभ पंत, तो ये भी एक और रोहित के आजकल सर वो टुटका भी है जिसका इंटरव्यू करते हैं वो टीम में नहीं आता, खेलता भी नहीं बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है उत्तरांचल के लोगों के लिए कि उनका एक प्लेयर उत्तराखंड के लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि उनका एक प्लेयर इंडिया के लिए डेब्यू कर रहा है। चलिए सर, ये बात तो हुई, लेकिन जैसा आपने बताया टीम उनके अर्धशतक भी है, फर्स्ट क्लास टीम है, टेक्निक की आपने बात की और टेम्परामेंट की आपने बात की, वो राहुल द्रविड़ ने भी की है। लेकिन जिस बात की ओर सर ले गए कि एडम गिलक्रिस्ट वाला हाल है, कई लोग उन्हें ये भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंडर वीरेंद्र सहवाग है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और अटैकिंग जो गिफ्टेड क्वालिटी है उनके अंदर वो आपने भी बताई। लेकिन विकेट कीपर के तौर पर आपको लगता है ज्यादा बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड में, विकेट कीपर बड़ा होना, वो उसको कहीं ना कहीं टीम इंडिया ज्यादा ढूंढ रही है। बल्लेबाज तो टीम इंडिया पे बहुत सारे हैं, हालांकि बल्लेबाजी ठीक नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया को पहले चाहिए इस वक्त एक अच्छा विकेट कीपर मिले पहले, फिर बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करता हो तो अच्छी बात। ऋषभ के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ भी थोड़ा सा चैलेंज तो जरूर है क्योंकि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज है, वो एक बेटर बैट्समैन है विकेट कीपर के मुकाबले। और कीपर के मामले में तो अगर आप इंडिया में देखें तो मुझे नहीं लगता कि रिद्धिमान साहा से कोई बेटर कीपर है इंडिया के पास। देखिए जब बॉल स्विंग होता है ना, आपने दिनेश कार्तिक को देखा, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, 3 से 4 बार इंग्लैंड जा चुके हैं, बट बॉल यहाँ से जब मूव कर जाता है आपके सामने से तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको बहुत लेट, जैसे बल्लेबाजी का है वैसे कीपिंग में आपको बहुत लेट पकड़नी है वहाँ बॉल। अगर आप बॉल की तरफ जाएंगे तो बॉल मिस करेंगे। अब ऋषभ पंत अगर मेंटली बहुत टफ है, जैसा कि सर बता रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की होगी पहले 2 टेस्ट मैचेस से, तो वो गलती नहीं करेंगे जो दिनेश कार्तिक कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस टेस्ट मैच में कि ऋषभ पंत कीपिंग कैसी करते हैं, तो कीपिंग पे बहुत डिपेंड करेगा इस टेस्ट मैच में। ड्यूक्स बॉल से उन्होंने वो 3-4 फर्स्ट क्लास गेंद खेले। सर जाते जाते एक सवाल इस टेस्ट मैच को लेकर, डू एंड डाई सिचुएशन है इंडिया के लिए, विराट कोहली ने बहुत समझाया होगा, डाटा भी होगा टीम को क्योंकि उनके अलावा कोई और खेल नहीं पा रहा है, लेकिन टीम क्या वही गलती बार बार करे जा रही है, वही गलती, ये क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में? आप भी निश्चित तौर पर बहुत निराश होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपसे कुछ जवाब चाहता हूँ। टेक्निकली मैं तुझसे पूछा तो पहले 2 मैचों में सरेंडर किया बैट्समैनों ने, अब तीसरे मैचों से वो देख रहे हैं सुसाइड करते हुए, तो क्या कहेंगे? सुसाइड है, 25 रन 30 रन बना के अगर आप विकेट थ्रो कर रहे हैं तो ये तो क्राइम है एक्चुअली, सुसाइड भी नहीं कहेंगे। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप एक बार सेट हो जाए, और जैसे कि आज लग रहा था कि 60 रन पर कोई आउट नहीं, तो एक बहुत खुशी हो रही थी, अंदर से बड़ी खुशी मिल रही थी कि आज एक प्लेटफॉर्म मिला है हमारे मिडिल ऑर्डर को, अब हम उस पर कैपिटलाइज करके एक बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन जिस तरह दोनों ओपनर आउट हुए वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आप केएल राहुल को भी अगर आप देखें तो अपनी जगह पे ही खड़े रह गए, वो ना आगे गए ना पीछे गए, क्रीज पर ही वाज कॉट ऑन द क्रीज, और शिखर धवन तो बिल्कुल ही खुल गए। और वहाँ पे फिर पुजारा के लिए तो कुछ भी क्या कहें कि उन्होंने तो सुसाइड ही किया है, वो स्ट्रोक जो कि वो खुद नहीं खेलते, और स्ट्रोक ऑफ द लंच। ये आपको लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट का प्रेशर था या विराट कोहली की डांट पे उन्होंने चौका मारा है, जाते ही पूरे से ये जरूरत थी और कप्तान ने और कोच ने भी कहा होगा कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव तो खेलिए। अगर आप पिछले मैचेस में देखें, पिछले मैच में तो उन्होंने हाफ बॉलियां भी जो पूरी हाफ बॉली थी उनको भी नहीं खेला वो। लेकिन राहुल द्रविड़ इतने बड़े प्लेयर, उनको कभी स्ट्राइक रेट के लिए टोका नहीं गया। आपको लगता है कि अब गेम बदल गया है, इस वजह से चेतेश्वर पुजारा के स्ट्राइक रेट पर बात हो रही है? क्योंकि सौरव गांगुली कह रहे थे राहुल द्रविड़ भी इतना रोहित बहुत ज्यादा स्लो नहीं खेलते, अगर आप वो कट की बॉल मिलेगी कट मारेंगे, पुल की बॉल मिलती थी पुल मारते थे, ऐसा नहीं कि वो एकदम शेल में चले जाते थे। लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, क्या स्ट्राइक रेट की बात होनी चाहिए? नंबर 3 खिलाड़ी के साथ स्ट्राइक रेट की बात होनी चाहिए? स्ट्राइक रेट की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी टीम के ऊपर इतना प्रेशर ना डाल देना कि एक हैवॉक हो जाए कि यार रन ही नहीं बन रहे हैं, आप दूसरा बैट्समैन नहीं खुल पा रही है, और दूसरी साइड बैट्समैन हो विराट कोहली जैसा जो कि चाहता हो स्ट्राइक रोटेट करना या थोड़ा डोमिनेट करना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मुझे लगता है कि सर ये इतना एक प्रोफेशनल बैट्समैन को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि अब आपको किस गियर में बैटिंग करना चाहिए। चेतेश्वर पुजारा जितने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, अब उनको ये बताया जाए कि 30 रन पे 4 आउट है तब आपको स्लो खेलना है, और 300 रन पे 4 है तब आपको कैसे खेलना है। जहाँ तक कंपैरिजन की बात है राहुल द्रविड़ से, तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। राहुल द्रविड़ एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे, अभी पुजारा को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सर एक सवाल चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्रिस वोक सर
लॉर्ड्स में उन्होंने परेशान किया नई गेंद के साथ। यहाँ पुरानी बॉल के साथ जैसी 18 ओवर ये हम और रोहित बात भी कर रहे थे, पुरानी बॉल यहाँ बहुत इफेक्टिव होती है 10 पेज में। क्या रीजन आप देख रहे हैं? उनका एक्शन बहुत डिसेप्टिव एक्शन है, दूसरा क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? देखिए बहुत एक तो अच्छा एक्शन है उनका, बहुत अच्छे एरियाज में बॉल डालते हैं, और अगर आप उनकी रिस्ट देखें, सीम पोजीशन देखें तो बहुत अच्छा डिलीवरी है, बिल्कुल सीम पे लैंड करते हैं राजीव। और अब तो उनका रिवर्स भी हो रहा है, तो बहुत ही अनप्लेबल टाइप के बॉलर हो गए। तो थोड़ा एंगल क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमने शिखर धवन किया था। डेफिनेटली क्रीज को यूज बिल्कुल करके क्रीज को जाके उन्होंने बाहर निकाला। बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आप कुछ जाते अभी ये सेटल हो गई है, टचवुड मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, शायद गॉड विलिंग वैसा ही होगा और हम एक टेस्ट मैच जीतेंगे। तो अजीत सर जाते जाते आप नहीं, अब मुझे भी लग रहा है बहुत पॉजिटिव जोहान्सबर्ग साइन में मौजूद थे। और मैं बट बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए, कोई नोटिंगम में नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पे तो हम टेस्ट मैच हमने आप लोगों को कहा था कि 10 बार राजीव सर इंग्लैंड जा चुके हैं, इस बार 11वीं बार हो सकता है, लेकिन अफसोस हो गया आपको। अफसोस हो गया। अब मैं राजीव फेसबुक लाइव में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, आप लोग बिस्किट के साथ फेसबुक लाइव करते हैं। प्रमोशन मत कीजिए आप हमारे, हम इस टाइप का प्रमोशन नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल है, बहुत लोग देखते हैं हमें, हम किसी भी ऐसी खराब चीज को नहीं देना चाहेंगे। बिस्किट नहीं खाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो जोबर्ग में किया, जैसा कि राजकुमार सर ने बताया, ऐतिहासिक दिन है। मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली के बल्ले से एक शतक निकले, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान है, उनके बल्ले से भी एक अच्छी पारी निकले, और वो जो 2008 का आज ऐतिहासिक दिन है विराट कोहली के लिए, टीम इंडिया के लिए, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो कहीं ना कहीं एक और बड़ा दिन हो और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में वापसी करे। अभी तो वापसी कहा जाएगा क्योंकि टीम इंडिया अच्छी शुरुआत के बाद लड़ पड़ा और अच्छी बात ये कि पहला रिलीज साइन आ गया आदिल रशीद की बोली और उन्होंने कैच भी पकड़ा है अभी।